लखनऊ का कॉलगर्ल.com। नेहा, ना तो ये देह व्यापार है और ना ही तुम कोई कॉल गर्ल। ये तो जस्ट अ फन है जिसमें रात के कुछ घंटे किसी के साथ गुजारने हैं। ऐसे ही किसी के साथ भी नहीं, बल्कि जिसे तुम पसंद करो उसके साथ। पहले तुम उसकी फोटो को पसंद कर लो, फिर वो तुम्हारी फोटो पसंद करेगा। विपिन ने नेहा को समझाते हुए कहा। फिर भी रिस्क तो है ना, पकड़े गए तो क्या होगा? नेहा को इस काम से इनकार नहीं था। वो तो बस बदनामी से डर रही थी। वो ऐसा लफड़ा नहीं चाहती थी जिससे वो पकड़ी जाए। नेहा, कोई रिस्क नहीं है, ये तो केवल गेम है। हम लोग तुम्हें होटल में छोड़ेंगे, वहां से तुम्हें हम ही पिक भी करेंगे। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। कई बार तो होटल की जगह किसी का घर भी हो सकता है। ये सब केवल रात में ही करना होगा? नेहा ने पूछा। हाँ, केवल रात, वो भी पूरी नहीं। रात में 11 से सुबह 4-5 बजे तक। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। यार, कुछ गड़बड़ ना हो बस। अरे, कोई गड़बड़ नहीं होगी। तुम्हारे साथ रहने वाली प्रिया तो सब जानती है। एक रात का 10,000 मिलेगा। आराम से 3-4 रात ये काम करो, इसके बाद महीना भर आराम से रहो। किसी तरह का कोई रिस्क नहीं। ये सारा काम इंटरनेट और व्हाट्सएप पर चलता है। ये सारी बातें नेहा और दलाल टाइप के युवक के बीच हो रही थीं। युवक उस गिरोह का हिस्सा था जो सोशल मीडिया के माध्यम से देह व्यापार चला रहा था। नेहा ने अपनी साथी प्रिया से पूछा तो उसने बताया कि कई लड़कियां इस तरह ही अपना खर्च उठा रही हैं। इसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेहा ने बात मान ली। पहली बार नेहा को डर लगा, लेकिन धीरे धीरे ये डर खत्म हो गया। अब नेहा और प्रिया एक साथ ही जाने लगी। होटल और ग्राहक के बीच घूमते हुए नेहा को मजा आने लगा। लखनऊ कॉलगर्ल.com के जरिए उन्हें जो ग्राहक मिलते थे वो अलग थे। उनसे मिले पैसों पर कमीशन नहीं देना पड़ता था। कई बार प्रिया अपने लिए खुद भी ग्राहक खोज लेती थी। ऐसे में उसे किसी को भी पैसा भी नहीं देना होता था। प्रिया ने यह गुर नेहा को भी बताया। देखो, कुछ दिन इन लोगों के साथ काम कर लो, उसके बाद हर हफ्ते 1-2 ग्राहक बना लो। अच्छा पैसा मिलने लगेगा। पता है, खुद को तैयार करने के लिए मेकअप से लेकर ड्रेस तक खुद ही खरीदनी पड़ती है। प्रिया ने आगे बताया। हर ग्राहक को हर बार नई लड़की की जरूरत होती है। ऐसे में हम दोनों अपने ग्राहकों में अदला बदली कर लेंगे। इसमें हमें किसी और को पैसे नहीं देने होंगे। नेहा ने पूछा। जब सब हम ही कर लेंगे तो इन लड़कों को क्यों साथ रखें? प्रिया ने उसे समझाते हुए कहा। देखो, हर ग्राहक शरीफ नहीं होता। कई बार जब उसे लगता है कि अकेली लड़की है तो वो अपनी मनमर्जी करने लगता है। ग्राहक के साथ साथ लड़की को अकेली जानकर पुलिस भी परेशान करती है। ऐसे में लड़कों का सहारा होता है तो ठीक रहता है। यह हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है। नेहा और प्रिया की तरह दर्जनों लड़कियां लखनऊ कॉलगर्ल.com के माध्यम से देह व्यापार कर रही थीं। ये लड़कियां लालच देकर नई लड़कियों को देह व्यापार के लिए तैयार भी करती थीं, वैसे ही जैसे एक दलाल और प्रिया ने नेहा को तैयार किया था। कोठे, कोठियों, रेड लाइट एरिया और मसाज पार्लरों से होता हुआ देह व्यापार अब इंटरनेट तक पहुंच चुका है। अब कई ग्राहक व्हाट्सएप पर लड़कियों के फोटो और वीडियो देखकर उन्हें पसंद करने लगे हैं। इंटरनेट से देह धंधे में सुविधाएं बढ़ गई हैं। लड़की को अपने अड्डे से लेकर होटल तक ले जाया जा सकता है। होटल की भी इंटरनेट से बुकिंग होने लगी है, जहां पहले जैसी छानबीन का खतरा नहीं होता। कॉलोनियों के घरों जैसे बने कुछ कमरों में ही होटल चलने लगे हैं। ऐसे होटलों में खाने पीने की सुविधाएं नहीं होती। वहां केवल ठहरने की सुविधा होती है। खाने पीने की सुविधा के लिए होटल के बाहर बनी दुकानों पर निर्भर होना पड़ता है। इस तरह के रैकेट चलाने वाले पेशेवर लड़कियों के दलाल नहीं होते। यहाँ धंधा करने वाली लड़कियां भी जबरन नहीं लाई जाती। व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए ही इनको बुलाया जाता है। कई तो हॉलिडे पैकेज मानकर 4 से 6 दिन के लिए आती हैं और बाकी बचे महीने भर इस धंधे से दूर रहती हैं। इनमें से कुछ पढ़ने वाली लड़कियां हैं तो कुछ प्राइवेट जॉब करने वाली। कुछ तो डांस, मॉडलिंग और एक्टिंग के क्षेत्र में काम करने का दावा तक करती हैं। देह के इस धंधे में इस तरह की लड़कियों की डिमांड ज्यादा होती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर जैसे पॉश एरिया में एक ऐसे ही सेक्स रैकेट को पकड़ा गया। ये सेक्स रैकेट लखनऊ कॉलगर्ल.com के नाम से चलता था। गिरोह को चलाने वाले लड़के लड़कियों को ग्राहकों के कमरों तक पहुंचाने और वहां से सुरक्षित लाने का काम भी करते थे। कई बार ग्राहक पैसे देने में आनाकानी और लड़कियों से जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो उसके लिए गिरोह चलाने वाले अपने पास रिवॉल्वर रखते हैं ताकि ऐसे लोगों को धमकाया जा सके। लखनऊ पुलिस को इस बात की सूचना लगी तो उसने इस गिरोह का राज फाश करने का बीड़ा उठाया।
पुलिस ने देर रात तक चलने वाले वाहनों पर नजर रखनी शुरू कर दी। 9 जून 2018 को रात करीब 2:30 बजे सीओ गोमती नगर चक्रेश मिश्रा के निर्देश पर पुलिस कठौता झील के पास आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर रही थी। तभी लाल रंग की कार में कुछ लोग आते दिखे। पुलिस ने जब उन्हें रुकने का इशारा किया तो वो तेजी से भागने लगे। पुलिस द्वारा पीछा करने पर कार से उतरकर भाग रहे विपिन नाम के लड़के को पकड़ा गया तो पता चला कि वो लोग सेक्स रैकेट का संचालन कर रहे थे। कार सवार लड़के तो भाग गए, लेकिन कार से उतरने वाले लड़के को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने उसके पास से आधा दर्जन मोबाइल, 13,000 रुपए, एक पिस्टल और एक कार बरामद की। पुलिस की छानबीन में उसने अपना नाम विपिन शर्मा बताया। विपिन ने अपने फरार साथियों के नाम अंकित, अतुल और गोलू बताए। उसने पुलिस को बताया कि वो लोग देह व्यापार का धंधा करते हैं। बरामद पिस्टल के बारे में विपिन ने बताया कि कुछ ग्राहक बिगड़ैल किस्म के होते हैं। ऐसे लोग पेमेंट को लेकर लड़ाई झगड़ा तो करते ही हैं, लड़कियों को सेक्स के दौरान परेशान भी करते हैं। पिस्टल ऐसे ग्राहकों को डराने के काम आती है। विपिन के पास से बरामद पिस्टल गैर लाइसेंसी थी। विपिन ने उस रात 3 लड़कियां ग्राहकों के पास भेजी थीं। वो लड़कियां वापस आने वाली थीं। ये लोग उन्हीं को लेने के लिए आए थे। ये जानकारी मिलते ही एसएसआई अमरनाथ सरोज ने थाने से 2 महिला सिपाही चारू मलिक और रुचि मांगट को बुला लिया। विपिन के दिए बयान के अनुसार पुलिस वहां आने वाली लड़कियों का इंतजार करने लगी। सुबह करीब 6 बजे कार से 4 युवक विकास यादव, कर्मदेव यादव, सतवंत सिंह और आदित्य वर्मा वहां आए। पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। इन लोगों ने पुलिस को बताया कि 3 लड़कियों को होटल के पास छोड़ा था, वो अभी आ रही होंगी। कुछ ही देर में 3 लड़कियां पैदल आती दिखीं। इन्हें महिला सिपाहियों ने पकड़ लिया। पुलिस की तलाशी में रीना, प्रिया और नेहा के पास पर्स से नकदी, मोबाइल और कुछ आपत्तिजनक चीजें मिली। इसमें 2 लड़कियां प्रिया और नेहा हावड़ा की रहने वाली थीं। ये चिन्हट के पास एक महिला हॉस्टल में रह रही थीं। रीना गोरखपुर की थी और एमबीए की पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल में रह रही थी। पुलिस जब लड़कियों को लेकर होटल गई तो वहां कोई ग्राहक नहीं मिला। ग्राहकों के नाम एहसान अली और दुर्गेश कुमार थे, जो पहले ही जा चुके थे। पुलिस को पता चला कि इस रैकेट को विपिन कुमार अपने साथियों के साथ मिलकर चलाता था। ये लोग एक कमरा लेकर किराए पर रहते थे। विपिन बीकॉम में पढ़ता है, जबकि विकास और आदित्य प्राइवेट जॉब करते हुए ये काम करते थे। विभूति खंड थाने के प्रभारी ब्रिजेश कुमार राय ने बताया कि पुलिस को पता चला है कि ये लोग बड़े बड़े लोगों को भी लड़कियां सप्लाई करते थे। इसकी जांच होगी। पुलिस के सहयोग के लिए साइबर क्राइम पुलिस को भी सहयोग देने के लिए कहा गया है। पूरा मामला इंटरनेट से जुड़ा होने के कारण साइबर पुलिस की उपयोगिता बढ़ गई थी। उसके सहयोग से ही पुलिस इंटरनेट पर ठिकाना बनाकर देह व्यापार कराने वाले रैकेट को पकड़ सकी। पुलिस भी मानती है कि ऐसे धंधों का खत्म होना संभव नहीं है। धरपकड़ करके केवल इन्हें सीमित भर किया जा सकता है।